जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजर लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, हम लोग डेली इस चैनल पर बिहार पुलिस से रिलेटेड प्रश्नों को करते आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है, बहुत सारी बुकों का निचोड़ होता है। तो आज की जो प्रैक्टिस सेट है 19 है और आज आप देखेंगे प्रश्न संख्या 711। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आज की क्लास में, तो इसे पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। जितना हो सके आप लोग इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखते हैं 711 प्रश्न। 711 प्रश्न कह रहा है कि बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन से होते हैं। तो बिना उपग्रह वाले ग्रह जो है इस विकल्प में चुनना है। तो देखिए, तो बी विकल्प यहाँ पे दोस्तों सही हो रहा है। बुध और शुक्र जो हो जाएंगे ये बिना उपग्रह वाले ग्रह होते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग को ध्यान रखना होगा, जो पृथ्वी जो है, पृथ्वी का केवल एक मात्र उपग्रह होता है। उसका नाम आप लोग को पता भी होगा, चंद्रमा होता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा हो जाएगा? तो चंद्रमा हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्नों को देखिए। 712 प्रश्न पे 712 दोस्तों जो प्रश्न कर रहा है कि सागा दावा, बहुत सुंदर सा प्रश्न है। सागा दावा किस धर्म का पर्व है? तो कच्छ, यहाँ पे देखें तो विकल्प बौद्ध ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे ए विकल्प बिल्कुल सही है। सागा दावा जरूर याद करिएगा। सागा दावा जो है ये किस धर्म का पर्व है, त्योहार है? तो ये बौद्ध धर्म का त्योहार है। अगले प्रश्नों को देखते हैं। 713 प्रश्न है कि लूनी नदी किस में गिरती है? लूनी नदी किस में गिरती है? तो कच्छ का जो रण होता है उसी में लूनी नदी गिरती है। तो सी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। ओके, अगले प्रश्न को देखते हैं। 714 प्रश्न है कि सबसे अधिक फारसी कहाँ रहते हैं? सबसे अधिक फारसी कहाँ रहते हैं? तो देखिए, तो इस विकल्प में से यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे देखिए तो ईरान बिल्कुल सही होगा। ईरान होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि सबसे अधिक जो फारसी लोग रहते हैं ये किस देश में रहते हैं? तो सबसे ज्यादा ईरान में रहते हैं। क्लियर हो रहा होगा आप लोग को प्रश्न। अगले प्रश्नों को देखते हैं। 715 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? यह भी जो प्रश्न है बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो वर्धमान महावीर, डी विकल्प दोस्तों यहाँ पे देखिए तो विकल्प सही हो रहा है। डी वर्धमान महावीर ये जो है जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं। कौन? तो वर्धमान महावीर। अगले प्रश्न को देखते हैं। 716 प्रश्न है कि मंदिर निर्माण काला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासन काल में हुआ था? बहुत ये बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। तो राष्ट्रकूट वंश किसके शासनकाल में हुआ था? तो राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में विमान शैली का प्रचलन हुआ था। तो डी विकल्प दोस्तों यहाँ पे सही हो रहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 717 प्रश्न कर रहा है कि बेला डीला किसके लिए प्रसिद्ध है? बेला डीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये लॉ के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे देखें तो बी विकल्प बिल्कुल सही हो रहा है। बेला डीला, अगर ध्यान रखिएगा प्रश्न बहुत अच्छा भी है ये। बेला डीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बेला डीला लॉ के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न को देखिए। 718 प्रश्न करा है कि बडाका जनजाति भारत के किस प्रदेश में पाई जाती है? बडाका जनजाति भारत के किस प्रदेश में पाई जाती है? तो उस राज्य का नाम हो जाएगा तमिलनाडु। बडाका जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो तमिलनाडु में पाई जाती है। ओके, तो आप लोग जितने सारे प्रश्न हम आप लोग को कराते हैं उस प्रश्नों को ध्यान में रखिएगा। सारे प्रश्न बिहार पुलिस के रिलेटेड हैं, बहुत सारे बुकों का निचोड़ है। तो जितना हो सके दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है इसे आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। 719 प्रश्न कर रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में कौन जुड़े हैं? नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन इसमें से जुड़े हैं? तो मेघा पाटेकर। यहाँ पे देखें तो बी विकल्प सही हो रहा है। मेघा पाटेकर जो हो जाएंगे ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए नेता माने जाते हैं। अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न करें कि 720 की पृथ्वी के नीचे शैल स्तरों का अचानक टूटना परिमाणित होता है। अगर मान लीजिए पृथ्वी के नीचे जो शैल स्तर लगे हैं वह अचानक टूटने लगते हैं, तो वहां पे हम देखेंगे तो क्या होता है, मतलब कैसा दृश्य देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे भूकंप आते हैं सबसे ज्यादा। अगर प्लेट टकराती है आपस में तो वहां पे भूकंप देखने को अक्सर मिलते रहते हैं। तो यहाँ पे सी विकल्प बिल्कुल सही हो रहा है। 721 प्रश्न की ओर अगर हम लोग चले तो 721 प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम चलता है? बहुत सुंदर सा प्रश्न है दोस्तों। तो सबसे कम जो है कौन चलता है जो ग्रह है? तो शनि जो हो जाएगा ये सबसे कम चलता है। सी विकल्प दोस्तों यहाँ पे सही हो रहा है।
अगले प्रश्न की ओर अगर हम लोग चलते हैं 722 पे, तो 722 प्रश्न करें कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो यहाँ पे देखें तो सी विकल्प सही होगा, जमशेदपुर में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों स्थित है ये, तो ये जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का निर्माण किया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो सी ऑप्शन जमशेदपुर में है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 723 प्रश्न का है कि निम्नलिखित में से कौन से सुल्तान ने नहर सिंचाई व्यवस्था की थी। बहुत ये अच्छा सा प्रश्न है। सुल्तान का नाम बताना है तो फिरोज शाह बिल्कुल सही होगा। फिरोज शाह जो थे इन्होंने नहर सिंचाई व्यवस्था की थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं तो 724 प्रश्न आया। 724 प्रश्न का है कि अहमदाबाद के पास कौन सा द्वीप है। बहुत सुंदर सा ये भी प्रश्न है। तो अहमदाबाद के पास जो द्वीप हो जाएगा उसका नाम हो जाएगा दमन एवं दीव। कौन हो जाएगा दोस्तों, तो दमन एवं दीव जो है ये अहमदाबाद के पास निकट है। अगले प्रश्न की अगर हम लोग चले 725, तो 725 प्रश्न का है कि नाथुला दारा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ये भी अच्छा सा प्रश्न है। नाथुला दारा डायरेक्ट आप लोग याद करिएगा कि नाथुला दारा जो है ये किस राज्य में स्थित है, तो सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो सिक्किम में स्थित हो जाएगा। ओके, नाथुला दारा कहाँ पे स्थित है, तो सिक्किम में। इसके बाद देखते हैं हम लोग 726 प्रश्न पे। 726 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए भारत जो है अपने आप पर आत्मनिर्भर नहीं है। ये भी अच्छा सा प्रश्न है। तो अगर बात करें तांबा के लिए, ये जो तांबा हो जाएगा इस पर जो भारत है ये डिपेंड नहीं है, तांबा नहीं मिल पाता है। लेकिन यहाँ पे बात करें तो लौ अयस्क मिल जाता है, इस पर डिपेंड है, हम लोग आत्मनिर्भर है। मैग्नीज भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है और माइका भी मिल जाता है। तो तीनों चीज़ यहाँ पे भारत में अच्छे तरीक़ा से मिल जाते हैं, मतलब इसका भंडारण अच्छा से हो जाता है। तो अगर बात करें तांबा की, तो तांबा ये जो होता है ये प्रचुर मात्रा में नहीं मिल पाता है, तो इसलिए भारत जो है इस पर निर्भर नहीं है। 727 प्रश्न की बात करें तो भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम घाट से शुरू नहीं होती है। तो पश्चिम घाट से शुरू जो नदी का नाम हो जाएगा महानदी। ये जो महानदी है ये पश्चिमी घाट से शुरू नदी नहीं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं 728 प्रश्न करें कि मुद्रास्फीति सबसे अधिक किसके लिए लाभदायी होती है। बहुत अच्छा सा ये भी प्रश्न है। मुद्रास्फीति की बात किया है तो जरूर यहाँ पे देनदार जो हो जाएगा ये सही होगा। ये इसी के लिए जो है सबसे अधिक लाभकारी या उपयोगी मानी जाती है मुद्रास्फीति। अगला प्रश्न अगर देखते हैं हम लोग 729, तो 729 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में राज्यों के राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। तो बात करें तो देखिए यहाँ पे बिक्री कर जो हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, इसके बाद आते हैं हम लोग दोस्तों अगले प्रश्न पे। देखिए 730 प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे दोस्तों। जो 730 प्रश्न है कि भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। ये भी बहुत अच्छा सा प्रश्न है कि भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा हो जाएगा। तो भारत में सबसे बड़ा ऊर्जा का जो स्रोत हो जाएगा वह तापीय ऊर्जा हो जाएगा। यहाँ पे सी विकल्प बिल्कुल सही हो रहा है। 731 प्रश्न कर रहा है कि मुद्रा नीति नियमित होती है। मुद्रा नीति नियमित होती है तो रिजर्व बैंक के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, तो रिजर्व बैंक के द्वारा जो है मुद्रा नीति नियमित होती है। जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। और देखिए 732 प्रश्न कर रहा है कि ओणम उत्सव जो है मनाया जाता है। ओणम उत्सव मनाया जाता है तो कहाँ में, तो केरल में मनाया जाता है। केरल जो राज्य है भारत का, यहाँ पर ओणम जो त्यौहार है ये अधिकांशतः मनाया जाता है। अगर 733 प्रश्न की बात करें कि यहाँ पे 733 प्रश्न कि माय फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर के लेखक कौन है। बहुत ये भी अच्छा सा प्रश्न है। तो इनके लेखक जो हो जाएंगे जगमोहन हो जाएंगे। माय फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर के लेखक जगमोहन हो जाएंगे। 734 प्रश्न की बात करें तो फिल्म निर्माण से संबंधित किस व्यक्ति ने भारत रत्न पुरस्कार जीता है फिल्म निर्माण से संबंधित। तो सत्यजीत राय जो हो जाएंगे ये फिल्म निर्माता हैं। इन्हीं ने फिल्म निर्माण से रिलेटेड भारत रत्न इनको दिया गया है। 735 प्रश्न की बात करें तो अंजू बाबी जार्ज संबंधित होंगे। ये किससे रिलेटेड है, तो अंजू बाबी जार्ज जो है ये लंबी कूद से रिलेटेड है। यहाँ पे देखें तो बी विकल्प बिल्कुल सही हो रहा है। अगर 736 प्रश्न की बात करें तो 736 प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से कौन सा शीत रक्त जो है जानवर है। बहुत ये भी अच्छा सा प्रश्न है। तो छिपकली भी जो हो जाएगा, मेढक और मछली ये तीनों जो हो जाएंगे शीत रक्त जानवर माने जाते हैं। तो डी विकल्प दोस्तों यहाँ पे अच्छे तरीका से सही हो जाएगा। ओके,
इसके बाद देखिए अगर आते हैं 737 प्रश्न पे, तो 737 प्रश्न करें कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है बाहर निकलती है। तो ऑक्सीजन जो गैस हो जाएगी यह बाहर निकलती है। सी विकल्प दोस्तों यहाँ पे अच्छे तरीका से सही हो रहा है। अगर 738 प्रश्न की बात करें कि गुणसूत्र जिसको क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं ये क्या होते हैं, ये भी बहुत धमाकेदार प्रश्न है। तो देखें तो यहाँ पे बी विकल्प बिल्कुल सही होगा। न्यूक्लाइड में पाई जाने वाली धागे के समान रचना जो अनुवांशिक कूट को ले जाती है, इसलिए यहाँ पे बी विकल्प सही हो रहा है। अगर 739 प्रश्न की बात करें, एक तत्व के परमाणु दूसरे सभी तत्वों के परमाणु से निम्नलिखित से कैसे भिन्न होते हैं। तो ये जो होते हैं परमाणु संख्या और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भिन्न होते हैं। ए विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। अगर बात करें 740 प्रश्न की, तो निम्नलिखित में से सही जोड़ा को पूछा जाए कि सही जोड़ा जो है इसमें से मिलान करना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको मिलान कर देते हैं। यहाँ पे रेडियम जो हो जाएगा मैडम क्यूरी के द्वारा आविष्कार किया गया है। इसके बाद अगर बात करें कि पीरियोडिक टेबल WC रोंटजेन के द्वारा हो जाएगा, ठीक है, माफ कीजिएगा मेडलिव के द्वारा। पीरियोडिक टेबल तो मेडलिव के द्वारा किया गया है, यहाँ पे गलत हो गया, हमने यहाँ पे टिक कर दिया। रेडियम मैडम क्यूरी, पीरियोडिक टेबल जो हो जाएगा मेडलिव के द्वारा हो जाएगा। इसके बाद क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक और एक्स किरणें WC रोंटजेन, ये आप लोग को पता हो गया। रेडियम जो हो जाएगा मैडम क्यूरी, पीरियोडिक टेबल मेडलिव, क्वांटम सिद्धांत यहाँ पे मैक्स प्लैंक और एक्स किरणें WC, एक्स किरणें कौन हो जाएगा, रोंटजेन हो जाएगा। अगर 741 प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है यहाँ पे गलत है। तो जोड़ी अगर गलत की बात की तो पोलियो जो हो जाएगा बंदर से रिलेटेड कभी नहीं होगा दोस्तों। प्लेग तो चूहा हो जाएगा, रेबिज कुत्ता हो जाएगा, टेपवर्म सुअर हो जाएगा, लेकिन पोलियो क्या आप बंदर से रिलेटेड होगा, इसलिए ए विकल्प यहाँ पे गलत हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 742 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है। यह भी अच्छा सा प्रश्न है। तो चमगादड़, व्हेल और खरगोश ये स्तनधारी हो जाएंगे, लेकिन ये जो है मछली ये स्तनधारी नहीं होगी। यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो गया है। अगर 743 प्रश्न की बात करें, आंखों को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा विटामिन जो है सबसे अधिक सहायक होता है। तो विटामिन ए हम लोग अगर अच्छे तरीका से सेवन इसका करते हैं, खाते हैं, तो ये आंखों को अच्छे तरीका से रोशनी प्रदान करता है हरा साग सब्जी खाने से। अगला प्रश्न देखते हैं 744 प्रश्न करें, निम्नलिखित को उनके रासायनिक सूत्रों के साथ सही जोड़ा मिलाइए। तो सही जोड़ा मिलाने के लिए अगर हम लोग बात करें तो देखिए हम आप लोग को मिलाते हैं प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस किससे हो जाएगा, तो CH4 हो जाएगा, मीथेन। ओके, हास्य गैस कौन हो जाएगा, N2O हो जाएगा। शुष्क बरफ कौन सा हो जाएगा, ये CO2 हो जाएगा और अमोनिया NH3 हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक गैस CH4 हो जाएगा, हास्य गैस N2O हो जाएगा, N2O हो जाएगा और ये CO2 इस तरह लिखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 745 प्रश्न है कि जूल जो है ये किसकी इकाई है। यह भी अच्छा सा प्रश्न है। ऊर्जा की इकाई क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगा। अगर 746 प्रश्न की बात करिए, राष्ट्र कवि किन्हें कहा गया है। राष्ट्र कवि जो है रामधारी सिंह दिनकर को कहा गया है। किसे कहा गया है राष्ट्र कवि, तो रामधारी सिंह दिनकर को। अगर 747 प्रश्न की बात करें, किसने कहा था कि राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक बुनाया जा सकता है। अच्छा सा प्रश्न है, तो KT शाह के द्वारा कहा गया था। सी विकल्प दोस्तों यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 748 प्रश्न है कि प्रधानमंत्री कैसे बनाए जाते हैं। प्रधानमंत्री जो है नियुक्ति के द्वारा बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं दोस्तों, तो नियुक्ति के द्वारा बनाए जाते हैं। अगर 749 प्रश्न की बात करें, संसद किसके बिना काम नहीं कर सकता है। तो संसद जो है संसद सदस्य के बिना काम नहीं कर सकता है। डी विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है, ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छे प्रश्न है। और 750 प्रश्न है कि किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। तो नागालैंड की जो राजभाषा हो जाएगी यह अंग्रेजी हो जाएगी। तो 750 तक आज की क्लास में हम लोग प्रश्न किए। कैसा लगा आप लोग क्लास, ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। जितना हो सके आप लोग इस लेक्चर को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार प्रश्नों के साथ। तब तक आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। ओके।